ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साहूणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं तमोगणिं, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसी। महान समर्थाचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश सामने विराजमान है। अपनी चर्चा 22वीं गाथा पे चल रही है। भावार्थ पे आए थे हम लोग। यहाँ पर ससंवेदन से यानी कि 21वीं गाथा में 5 आत्मा के 5 भेद बताए और 22वीं गाथा में ससंवेदन से यानी कि परमार्थ से द्रव्य तो द्रव्य में ही रहता है, अपने गुणों में ही रहता है। कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य में दखलगिरी करता नहीं है, नजर नहीं लगाता, इधर उधर देखता नहीं है। सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव में ही रहते हैं। बाकी तो 5 द्रव्य अचेतन है, जीव ही चेतन है, लेकिन जीव चेतनता का उपयोग न करके अचेतनता का उपयोग करता है और उसको अपना मानने लगा है। वो बहुत बड़ी गड़बड़ है और वो गड़बड़ को हमें दूर करना चाहिए। अपनी बात चल रही थी जो समाधि शतक का 32वां नंबर का श्लोक है। समाधि शतक कहो, समाधि तंत्र कहो। इसमें अर्थ पढ़ा था हमने, पढ़ लेते हैं। मैं इंद्रिय के विषयों से अपने को हटाकर, कहां से हटाना चाहता है? इंद्रिय विषयों से। 5 इंद्रिय और 5 इंद्रियों के विषयों से। उसको ऐसा लगता है कि मैं 5 इंद्रियों का भोगवटा एक साथ में कर रहा हूं और उससे मैं सुखी हो रहा हूं, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि वो दुख और दुख का कारण है। क्या कहा कि मैं इंद्रिय के विषयों से अपने को हटाकर, इंद्रिय के विषयों से अपने को हटाकर अपने में स्थित ज्ञान स्वरूपी तथा परमानंदमयी आत्मा को आत्मा द्वारा प्राप्त करता हूं। अपने में स्थित ज्ञान स्वरूपी तथा परमानंदमयी आत्मा को आत्मा द्वारा प्राप्त हुआ हूं। किससे आत्मा प्राप्त हुए? अपने आत्मा से ही अपनी आत्मा की प्राप्ति होती है। इंद्रिया वो मेरी आत्मा की नहीं, वो तो शरीर प्रमाण है। विषयों भी वो उससे मुझे कुछ होता नहीं है, मेरा कुछ वो सुख का कारण नहीं है, उसमें तो दुख और दुखी होता है। इतना सुंदर विवेचन किया है कि मैं ये 5 इंद्रियों के विषयों को अपने को हटाकर, विषयों से अपने को हटाकर अपने में स्थित ज्ञान स्वरूपी तथा परमानंदमय आत्मा को आत्मा द्वारा ही प्राप्त। आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूपी परम आनंदमयी। ऐसे आत्मा को मैं आत्मा द्वारा प्राप्त करता हूं। यानी कि देखो पहले लिखा ना, अपने में स्थित ज्ञान स्वरूप तथा
परमानंदमयी आत्मा, ये त्रिकाली आत्मा हो गया। और वो आत्मा का आत्मा के द्वारा प्राप्त करता हूं, यानी कि दो आत्मा नहीं है, आत्मा तो एक ही है। ये तो आत्मा बोले तो क्या लेता है उसको, उसका मन जाने। आत्मा यानी कि ये अरूपी पदार्थ, आत्मा यानी कि अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, आत्मा यानी कि असंख्यात प्रदेशी, वो तो बाहर की बातें हुई। लेकिन आत्मा यानी कि जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य अनंत गुणात्मक, अनंत शक्ति का पिंड, अनंत धर्म धरनार, ऐसा धर्मी, वो मैं हूं। इंद्रिय वाला मैं नहीं हूं और ये मैं हूं। ऐसी प्रतीति आनी चाहिए भैया। ऐसी प्रतीति आएगी तो ही अपना कार्य होएगा, अन्यथा कार्य होने वाला नहीं है। देखो हम गुरुदेव श्री के कोटेशन से थोड़े पढ़ते हैं हम। देखो क्या कहते हैं, ऐसी प्रतीति का जोर आवे तब ना, क्या कहते हैं देखो, ए जोर प्रतीति नु आवे एज अंदर वेदन करे। ऐसी प्रतीति का जोर जिसको आता है वही वेदन कर पाएगा, बाकी कोई वेदन कर पाएगा नहीं। ऐसी प्रतीति यानी कि क्या, मैं इंद्रिय वाला नहीं हूं और मैं ज्ञान और आनंद वाला हूं। इंद्रिया और इंद्रिय के विषयों से मैं छोड़ रहा हूं, किसको पकड़ रहा हूं, कि आत्मा को पकड़ रहा हूं, परम आनंदमय और परम ज्ञानमय, उसको मैं पकड़ता हूं। देखो एक और मुख्य प्रश्न करते हैं कि बहु ऊंची पायरिनी बात है, बहुत ऊंची बात है, तो इतनी ऊंची बात हमसे कहां से होएगी। तो गुरुदेव कहते हैं कि ऊंची बात नहीं है, ये पहले में पहले करने की बात है। देखो ऊंची पायरिनी नहीं, पहली आत्मानी सत्ता स्वीकारवानी बात, पहली आत्मानी सत्ता स्वीकारवानी बात है। पहले में पहला यही करने योग्य है। पहले में सर्वप्रथम में प्रथम क्या है ना, 18-19वीं गाथा में प्रथम में प्रथम पहले आत्मा हूं ऐसा जान यानी कि श्रद्धापूर्वक जान। बराबर, मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धापूर्वक जान, और कुछ मैं नहीं हूं। देखो क्या कहते हैं यहां पे, आत्मानी सत्ता स्वीकारवी, ये पहली વાત છે, પહેલા એકડાની વાત છે। આત્માની સત્તા કેવી અને કેવડી કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય તે પહેલા એકડાની વાત જ સમજવી, વાત જ છે। બરાબર, कितने भी शून्य करेंगे लेकिन एकड़ा नहीं होएगा तो शून्य की कोई वैल्यू नहीं है। शून्य 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 करते गए और एकड़ा लिखा ही नहीं, और बाद में एकड़ा लिखा तो क्या होएगा भाई, 1 रुपया कहानी है ऐसी। बरोबर है। भगवान देह देवड़ मां देव जिन विराजे छे, यह देव देवड़ में भगवान विराजते हैं, मंदिर में जिनराज विराजते हैं। आए ना, रोम रोम पुलकित हो जाए इसमें है ना, जिन मंदिर में श्री जिन राज तन मंदिर में चेतन। यह देव देवड़ में चेतन विराजता है, चेतन है, उस चेतन को वो तू है। बराबर है। अरे मानो के अंदर भगवान, मंदिर में भगवान विराजते ना हो, भगवान ना हो तब तक क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। जब भगवान विराजते हैं तब उसकी वैल्यू है। समझ में देखो क्या कहते हैं, એકડાની જ વાત છે, સમજાણું કાંઈ। હા, એવા ટેવાઈ ગયા છે કે પહેલા વ્યવહારમાં, નિમિત્તમાં, સંયોગમાં, એટલે જાણે આ બધું હોય અને પછી આ હોય। પહેલા बाहर का तो बरोबर कर ले भाई, बाहर का बरोबर कर ले, बाद में अंदर का करना। अरे पहले अंदर का बरोबर कर ले, बाहर का ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। पहले अंदर का, अपने स्वरूप का, अपनी चीज का बरोबर कर ले, ऑटोमेटिक तेरा वो सही हो जाएगा। एक बात समझ में,
इस तरह से गुरुदेव के देखो अंतिम में बात कर लेते हैं। देखो क्या कहते हैं गुरुदेव, आत्मज्ञानी आत्मा में निज को निज से ध्याय, तो पोते पोता द्वारा ध्यावो, स्वयं स्वयं से ही प्राप्त होता है। कोई मेरा कोई प्राप्त करा ले ऐसी व्यवस्था नहीं है। कोई मुझे मेरा आत्मा दिखा दे, मेरी आत्मा मुझे प्राप्त करा ले, ऐसी कोई नहीं है। अरे आत्मा यानी कि तू स्वयं है, आत्मा यानी कि तू ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, दरिया है तू, वो तुझे समझना चाहिए। देखो भारे जेनी बात एक होय त्रण काल मा परमार्थ नो पंथ, एक ही 3 काल में एक ही परमार्थ का पंथ होता है। कोई भी आरा रहने दो, चौथा आरा रहने दो कि पांचवा आरा रहने दो, आरा से मार्ग चेंज नहीं होता, मार्ग तो वही का वही रहता है, मार्ग तो एक ही होता है। स्थिरता में यानी कि अपनी स्थिरता में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन बाकी सम्यक दर्शन अपनी श्रद्धा कभी आगे पीछे हो सकती नहीं है। इसीलिए अपने आत्मा से ही अपने आत्मा को ध्याना चाहिए। ये गुरुदेव ने अपने को बताया। हम अभी आगे पढ़ते हैं। आज हमारी बात जो चलेगी वो भावार्थ के ऊपर चलेगी। भावार्थ में पंडित तोडमल जी साहब का रहस्यपूर्ण चिट्ठी का भी एक कोटेशन दिया है, वो पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भावार्थ, 22वीं गाथा का भावार्थ। प्रथम श्रुत ज्ञान द्वारा आत्मा को जानना। पहले अपने ज्ञान से अपने आत्मा को जानना। ज्ञान इधर उधर भटक रहा था, उसको संकेल कर अपने आत्मा को जानना। पश्चात आत्मा में एकाग्र होने से एकाग्र होने से इंद्रियों की बाह्य प्रवृत्ति स्वयं रुक जाएगी। इंद्रियों की प्रवृत्ति बाह्य स्वयं रुक जाएगी, अर्थात उनकी स्वच्छंद प्रवृत्ति का नाश होएगा और उस एकाग्रता से चिंता का निरोध होकर ध्यानावस्था में सत्संवेदन द्वारा आत्मा का अनुभव होगा। क्या कहा? प्रथम शुद्ध ज्ञान द्वारा आत्मा को जानना, पश्चात आत्मा में एकाग्र होने से इंद्रियों की बाह्य प्रवृत्ति स्वयं रुक जाती है। मुझे रुकानी नहीं है। मुझे ये मुझे क्यों ये टमाटा का ज्ञान क्यों होता है, ये इसका ज्ञान क्यों होता है, ये सीरियल का मुझे क्यों याद आता है, ये सब गड़बड़ क्यों हो रही है। एकत्व में ही मजा है ना। राजा था ना, राजा ने रानियों से सब बेंगल निकाल दिया, लेकिन रानियों ने एक एक बेंगल रखी। तो फिर राजा पूछता है क्यों आवाज नहीं आ रहा है, तो बोला है कि हमने अभी एक बेंगल बाकी सब बेंगल निकाल दिए। तो राजा को आत्मज्ञान हो जाता है, अरे एकत्व में ही मजा है, अपने स्वभाव में ही मजा है, अपने स्वभाव के अलावा और किधर मजा नहीं है। क्या कहते हैं देखो, पश्चात आत्मा में एकाग्र होने से इंद्रियों की बाह्य प्रवृत्ति स्वयं रुक जाएगी, ऑटोमेटिक रुक जाती है। अरे वो रुकती नहीं है, कर्म भी आते हैं और चले जाते हैं। अरे ऐसे ऐसे कर्म होते हैं कि फल दिए बिगर पहले ही चले जाते हैं। कर्म तूने बहुत बांधे हैं ना, लेकिन कर्म में जब तू जुड़ेगा तब की बात है ना, जब जुड़ेगा नहीं तब की क्या बात है। आत्मा में एकाग्र होने से इंद्रियों की बाह्य प्रवृत्ति स्वयं रुक जाएगी, अर्थात उनकी स्वच्छंद प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा। इसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति यानी कि ये इंद्रियों को पकड़ना, इंद्रियों में मस्त रहना, इंद्रियों से ही मुझे वो होता है, ऐसी स्वच्छंद प्रवृत्ति रुक जाएगी, अर्थात उनकी स्वच्छंद प्रवृत्ति का नाश होएगा और उस एकाग्रता से चिंता का निरोध होकर, किसकी चिंता? कर्तव्य की चिंता। अरे वो तो मेरे है ही नहीं, मैं उसकी क्या चिंता करूं। उस एकाग्रता से चिंता का निरोध होकर ध्यानावस्था में स्वसंवेदन द्वारा आत्मा का अनुभव होएगा।
सविकल्प से निर्विकल्प की ओर। सविकल्प से पहले आत्मा को जानने का कहा, शुद्ध ज्ञान से आत्मा को जानना कहा, फिर वही आत्मा में एकाग्रता करने का, इंद्रिय की प्रवृत्ति रुक जाएगी, स्वच्छंद प्रवृत्तियों का नाश हो जाएगा और एकाग्रता से चिंता का निरोध होकर ध्यानावस्था में स्वसंवेदन में आत्मा का अनुभव होगा। कितनी सरल बात कह दी। इतनी सरल बात है कि अपनी चीज अपने से प्राप्त होती है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया का दस्तूर यही है, दुनिया यही बस ये करो वो करो वो करो ये करो ऐसे ही करते रहते हैं। देखो फिर आगे टोडरमल साहब का एक जो दिया है कोटेशन वो पढ़ते हैं। जो ज्ञान 5 इंद्रिय और छठे मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से समेट कर निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। क्या कहा? पहले वो ज्ञान था, वो ज्ञान ही रहता है, लेकिन वो क्या मानता है? उससे मुझे सुख होता है, उससे मुझे वो होता है। अरे सुख तो तेरे अंदर है। वो पदार्थ में सुख होता था तो वो तो वहां पे ही उछलता था। वो तो स्थिर है, वो तो अचेतन है। उसको क्या मालूम पड़ेगा? उसको क्या मालूम पड़ेगा कि मेरे में सुख है? अरे उसमें सुख है तो उसको मालूम। सुख गुण चेतन द्रव्य का है, अचेतन द्रव्य का नहीं है। समझ में? तो जो ज्ञान 5 इंद्रिय और छठे मन के द्वारा प्रवर्तित था, वह ज्ञान सब ओर से समेट कर निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ, अपने स्वरूप सन्मुख हुआ। क्योंकि वह ज्ञान क्षयोक्षम रूप है, वह एक काल में एक ज्ञेय को ही जानता है। कौन सा ज्ञान? इंद्रिय ज्ञान, क्षयोक्षम वाला ज्ञान है। वो क्या मानता है कि 5 इंद्रियों का भोगवटा मैं साथ में कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में जब देखता है तब सुनता नहीं है, और जब सुनता है तब देखता नहीं है। जब चाय पी रहा है तब हवा उसको नहीं आती, और जब हवा का लेता है तब उसको चाय की टेस्ट मालूम नहीं पड़ता। मतलब ऐसा उसका ज्ञान की ऐसी परिस्थिति है, ऐसा क्षयोक्षम ज्ञान है, ऐसा इंद्रिय ज्ञान है भैया। ऐसे इंद्रिय ज्ञान को भाई, क्षयोक्षम ज्ञान को भाई, जो बाहर का ज्ञान है उसको समेट कर क्या कहा? अपने आत्मज्ञान में लगा। वो ज्ञान एक काल में एक ही ज्ञेय को जानता है, और तेरा ज्ञान स्वभाव कैसा है कि त्रिकाल सभी पदार्थों को एक साथ में जाने, ऐसा तेरा स्वभाव है। वह एक काल में एक ही ज्ञेय को जान सकता है। अब वही ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तता है, तब अन्य को जानना सहज बंद हुआ। अरे मुझे ये नहीं जानना है, मुझे इसकी विंडो बंद करो, उसकी विंडो बंद करो। अरे ऐसा नहीं है, तू अपने आत्मज्ञान की विंडो खोल दे। कितना सरल और सीधा बात कहाँ है। अब वही ज्ञान जो पहले बाहर में इंद्रियों में क्षयोक्षम ज्ञान में ज्ञेय पदार्थों में वहां पे घूम रहा था, वही ज्ञान स्वरूप जानने में प्रवृत्त हो गया। अपना स्वरूप उसके मालूम पड़ गया, तो वही स्वरूप जानने में प्रवृत्ता। तब अन्य को जानना सहज बंद हुआ, बाकी सबको जानना उसको ऑटोमेटिक बंद हुआ। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादि विकार होने पर भी, वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादि विकार होने पर भी स्वरूप ध्यानी को उसका कुछ पता नहीं है। क्या कहा? वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादि विकार होने पर भी स्वरूप ध्यानी को उसका कुछ पता नहीं है। जो अंदर में मग्न है, मुनिराज अंदर में मग्न है, अपने गुणों की केली कर रहे हैं, उनको अपने गुणों में ही मस्त रहते हैं। बाहर में क्या होता है उससे हमें कोई निस्बत नहीं है, कुछ पता नहीं है। मतलब पता नहीं है, अज्ञानता नहीं है, वहां पर अज्ञानता नहीं बताना है,
वो जो उसका ज्ञान है वो स्वरूप ज्ञान में ही मग्न हुआ है, बाहर का कुछ भी ज्ञान मग्न हुआ नहीं है। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। इस तरह से स्वरूप मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। बराबर? क्या कहा? इस प्रकार मति ज्ञान भी, कल हमने बताया था कि मति ज्ञान से धारणा ज्ञान, धारणा ज्ञान में तूने क्या लगाया है, किसको पकड़ा है धारणा ज्ञान में, वो इंपॉर्टेंट है। क्या कहा? इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। तो मति ज्ञान स्वरूप सन्मुख होएगा तो वही उसका ही एनलार्जमेंट शुद्ध ज्ञान है, तो शुद्ध ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख ही रहेगा। धारणा ज्ञान में तूने किसको क्या चीज कैसी पकड़ी है उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर से शुद्ध ज्ञान आगे बढ़ता है। शुद्ध ज्ञान यानी कि विशेष विशेष ज्ञान। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ तथा नयादिक के विचार मिटने से शुद्ध ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। नयातिक्रांत, नयातिक्रांत हुआ ना, क्या हुआ? नयातिक्रांत है ना 144 नंबर की गाथा में, अरे मैं व्यवहार से ऐसा हूं, निश्चय से मैं ऐसा हूं। अरे ऐसा नहीं है भाई। ऐसा कहना, व्यवहार से ऐसा कहना और निश्चय से ऐसा कहना, कहना बात है, बाकी तू तो जो जैसा है वैसा ही है। तू व्यवहार से ऐसा है, निश्चय से ऐसा है, ऐसा स्वरूप नहीं है। नयातिक्रांत, नयादिक के विचार मिटने से शुद्ध ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। नयादि से विचार मिटने से ऐसा क्यों कहा? क्योंकि शुद्ध ज्ञान के अंश को, सम्यक ज्ञान के अंश को, प्रमाण ज्ञान के अंश को नहीं कहते हैं, बरोबर ना? नए एक देश को ग्रहण करता है और प्रमाण ज्ञान सर्वदेश को ग्रहण करता है। तो वो नए से अपनी चीज को ही पकड़ता है, अपनी वस्तु को ही पकड़ता है। देखो क्या कहा यहां पे, नयादिक के विचार मिटने से शुद्ध ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। शुद्ध ज्ञान भी स्वरूप, जो मति ज्ञान में, जो धारणा ज्ञान में जो उसने बिठाया था वही चीज शुद्ध ज्ञान में रहा। शुद्ध ज्ञान, प्रमाण ज्ञान, सम्यक ज्ञान बहुत बड़ा विशाल है और वही शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। लेकिन कब? कि जब वो शुद्ध ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ है, तब बाहर का ज्ञान से केवल ज्ञान को नहीं बुलाया जाएगा, अपने सम्यक ज्ञान से, अपने स्वरूप ज्ञान से, अपने स्वरूप सन्मुख ज्ञान से ही केवल ज्ञान को बुलाया जा सकता है। इसलिए जो ज्ञान इंद्रियों और मन द्वारा प्रवर्तता था वही ज्ञान अब निज अनुभव में प्रवर्तता है। क्या कहा? कितनी सरल बात है। ज्ञान कोई नए सम्यक दृष्टि हुआ तो उसका कोई बड़ा ज्ञान आ गया कुछ, अरे वही ज्ञान रहता है। पहले वो ज्ञान बाहर में भटकता था, अभी वही ज्ञान स्वरूप में भटकता है, अपने अपने लिए भटकता है। पहले वो बाहर के लिए काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था, अभी वो अपने लिए स्वयं के लिए कार्य कर रहा है, सेठ बन गया है। सेठ की परिभाषा हो गई है, गुरुदेव सेठ बोले ना, तो ये सेठ कौन सा सेठ है? श्रेष्ठ है वो सेठ है, बाकी रुपयों पैसों का सेठ है वो सेठ नहीं है। समझना भाई बात को। इसलिए जो ज्ञान इंद्रियों और मन द्वारा प्रवर्तता था वही ज्ञान अब निज अनुभव में प्रवर्तता है, तथापि उस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं। उस ज्ञान को क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। ये अपना पंडित टोडरमल जी साहब, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब का रहस्यपूर्ण चिट्ठी का एक पैराग्राफ पढ़ा। आगे पढ़ते हैं हम। देखो, आत्मा स्व पर प्रतिभास रूप है, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। प्रतिभास अर्थात स्व पर प्रकाशक है, वह स्वयं अपने को जानते हुए पर जानने में आ जाता है। क्या कहा? हकीकत में वो तो अपने को ही जानता है, लेकिन वो अपने को ही जानते जानते पर जानने में आ जाता है।
अर्जुन को पूछा गया कि जो सामने तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने जवाब दिया कि मुझे मात्र कीकी दिख रही है। फिर वो हो गया काम। फिर पूछा गया कि क्या बाकी सब नहीं दिखता था? अरे बाकी सब दिखता था, लेकिन मेरा प्रयोजन तो मेरे को उसको ही देखना था। बाकी सब नहीं दिखता था ऐसा ऐसा थोड़ी है, बाकी सब दिखता था लेकिन मुझे उसको ही देखना था और किसी को देखना नहीं था। मेरा प्रयोजन जो पुतला रखा है, पक्षी का पुतला रखा है, वो पक्षी के पुतले की कीकी को ही मुझे उसको वहां पे तीर चलाना है, बाण चलाना है, तो मैं उसको ही देख रहा हूं और किसको और किसी मेरा प्रयोजन ही नहीं है। आत्मा ऐसा है भैया। आत्मा स्वपर प्रतिभा स्वरूप है, स्वपर प्रकाशक है। वह स्वयं अपने को जानते हुए पर जानने में आ जाता है। वो स्वयं अपने को जानते हुए पर जानने में आ जाता है। इसलिए उसको जानने के लिए अन्य कारणों साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। उसको जानने के लिए अन्य कारणों को अन्य चीज की जरूरत नहीं। अरे स्वयं ज्ञानवान है, ज्ञान पिंड है, दूसरे उसको जनाए वैसा होता नहीं है। ससंवेदन में ज्ञप्ति क्रिया की निष्पत्ति के लिए अन्य कोई कारण अथवा साधकतम हेतु नहीं है। अपनी क्रिया, अपनी जानन क्रिया अपने से होती है। ज्ञेय से मेरी जानन क्रिया नहीं होती। मेरी जानन क्रिया मेरे ज्ञान से होती है। मेरी जानन क्रिया मेरे से होती है। ससंवेदन में ज्ञप्ति की निष्पत्ति के लिए अन्य कोई कारण अथवा साधकतम हेतु नहीं है। और किसी से मुझे जानना मिल जाए वो बात नहीं है। यहां पर किसी की भी जरूरत नहीं है। तू अपने आत्मा को खड़ा कर दे, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में अपने को ही खड़ा कर। अन्य कोई बीजा कोई साधन को मत खड़ा कर, क्योंकि आत्मा स्वयं स्वपर ज्ञप्ति रूप है। आत्मा स्वयं स्वपर ज्ञप्ति रूप है। इसलिए कारणांतर की अन्य कारण की चिंता छोड़कर स्वज्ञप्ति द्वारा ही आत्मा को जानना चाहिए। इसलिए अपने स्वज्ञप्ति के द्वारा ही आत्मा को जानना चाहिए। और किसी से तुम आत्मा को जान सकते नहीं हो। बराबर। इस तरह अपनी 22वें नंबर की गाथा पूरी हुई है। बहुत ही जबरदस्त गाथा आई। इस गाथा में यह बात आई कि तू अपने से ही अपने को जान सकता है। अपने से अपने को जानेगा तो बाहर की जो मन की, इंद्रियों की वो सब है, वो सब विषय ऑटोमेटिक मिट जाएंगे। इंद्रिय के विषय, मन का स्वच्छंदीपना, वो सब मिट जाएगा। निज से निज को ध्याय। अपने को अपने से तू ध्याएगा तो तेरा जो उपयोग बाहर में भटकता था वो उपयोग अंदर में आ जाएगा, अंदर में समझ लेगा। इस तरह की अपनी ये 22वें नंबर की गाथा पूरी हुई है। किस तरह मतलब ये चीज हो सकती है यहां पर। ये जो ये है ना, क्या कहा कि स्वयं से स्वयं को प्राप्त वो चीज। अरे पंचम काल है, वो काल है, वो काल है। अरे पंचम काल ये अपने पूज्यपाद स्वामी पंचम काल के ही हैं। पंचम काल के मुनिराज पंचम काल के मुमुक्षु को कहते हैं। पंचम काल के मुनिराज, उन्होंने स्वसंवेदन पूर्वक अपनी आत्मा को पहचाना है, अपनी आत्मा को प्राप्त किया है। ठीक उसी तरह हमें अपनी आत्मा को प्राप्त करना है, हमें आत्मा को पहचानना है। इस तरह हमें बढ़ना है भैया। हम नहीं बढ़ेंगे तो हमारा अकल्याण होएगा, हमारा कल्याण कुछ होएगा नहीं। इस तरह ये बात अपनी पूरी हुई है। सिर्फ हम शिष्य का प्रश्न पढ़ लेते हैं। 23वीं गाथा का उत्थानिका।
फिर शिष्य पूछता है, भगवान आत्मा की उपासना का क्या प्रयोजन क्या है? अर्थात आत्मा की फिर शिष्य पूछता है, भगवान आत्मा की उपासना का क्या प्रयोजन क्या है? अर्थात आत्मा की सेवा से क्या मतलब सिद्ध होता है? क्योंकि विचारवानों की प्रवृत्ति तो फल ज्ञान पूर्वक ही होती है, उसको कुछ न कुछ फल चाहिए। क्या फल मिलेगा, उससे मेरा क्या होएगा, उसकी बात 23वीं गाथा में आएगी। कल हम लेंगे उस बात को। आज के लिए ओम नमः सिद्धे व्याम। निज निधि निज में बता